हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के दिन होपफुली सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो देखते हैं आज के दिन ये मिनी टैरो कार्ड का जो डेक है आपके लिए क्या गाइडेंस देने जा रहा है। जो भी सिचुएशन के रिगार्डिंग आप गाइडेंस चाहते हैं उसको अपने मन में 3 टाइम्स सोच लीजिए और अपनी हायर पावर से, अपनी डिवाइन से ब्लेसिंग्स मांगिए कि आपको सिचुएशन के रिगार्डिंग जो भी सही है, जो भी आपके लिए अच्छा है, उस तरह की गाइडेंस आपको मिले। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको अपने लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि ये मिनी टैरो कार्ड्स आपको आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, और जो रेजोनेट करे वही लीजिएगा, बाकी गाइडेंस किसी और के लिए होगी। तो कुछ एक अपने पास से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस आगे बढ़ने की यात्रा में डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। कोई आपको सपोर्ट भी करता हुआ नज़र आ रहा है। पूर्णिमा का चांद भी है तो राखी भी आने वाली है, तो हो सकता है कि राखी के आसपास आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी मंदिर में भी आप विज़िट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अंधियारा नज़र आ रहा है ये चांद की रोशनी से जल्द ही दूर हो जाएगा। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। माइट बी ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर आपने अपने उस कदम को आगे नहीं बढ़ाया तो आप बार बार एक ही साइकिल में फंसते चले जा रहे हैं। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप अगर उसके लिए स्टेप नहीं उठाएंगे तो आप अपनी लाइफ में वो ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा तकलीफ़ होता है जब आप अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं, बट करंट सिचुएशन या आसपास का एनवायरनमेंट आपको थोड़ा स्टक कर रहा है। तो अगर आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये हर किसी के लिए है, क्योंकि कुछ रिश्ते या कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ से आपको भागना भी नहीं चाहिए। अगर आप पे ऐसी कुछ जिम्मेदारी नहीं है और आप फ्री हो सकते हैं तो डेफिनेटली जो भी पोटेंशियल आपके अंदर है आपको उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। आने वाले समय में आपको सक्सेस भी मिलती हुई नज़र आ रही है। बस अपने आसपास के एनवायरनमेंट का थोड़ा सा ख्याल रखें और सिर्फ अपने लिए ही ग्रीडी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको वो अलाउ कर रहा है, आपका मन अलाउ कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। हीलिंग्स भी आ रही है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से अपने आप को परेशान महसूस कर रहे थे तो डेफिनेटली हीलिंग भी आपके सामने आ रही है। समटाइम्स अगर आप उस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो अपनी हर प्रॉब्लम को ये समय है सरेंडर करने का। जिस भी पावर पे आपका यकीन है आप उनसे कहिए कि आपने अपनी तरफ से जो भी बेस्ट करना था आपने डेफिनेटली वो किया है। अब आने वाले समय को वो हायर पावर ही देखेगा। जैसे ही आप सरेंडर करेंगे आप काफ़ी अपने आप को हल्का महसूस करेंगे और आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हायर पावर की हो जाती है कि वो आपके बारे में सोचे। काफ़ी लंबे समय से आप कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो वर्क प्लेस में भी हो सकता है, बट ये सिचुएशन काफ़ी स्टक रहने की है। स्टक हैं आप, सिचुएशन यही नज़र आ रही, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे आपके वो ड्रीम्स हो, चाहे कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो वो स्टकनेस की ही निशानी है इस समय। तो डेथ का कार्ड यही कह रहा है कि बहुत सी चीज़ें हमारी पास्ट लाइफ साइकिल से ही आगे कंटिन्यू हो रही है और जब तक ये समय गुजर नहीं जाएगा तब तक थोड़ा सा आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फॉरगिवनेस की प्रेयर कर सकते हैं कि जाने अनजाने किसी का भी दिल आपने दुखाया है या किसी ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है तो आप उन्हें माफ़ करते हैं। ये फॉरगिवनेस की प्रेयर आप अपने मन ही मन कर सकते हैं उस पर्सन को याद करके। और थोड़ा कंटिन्यू आपको 41 डेज़ तक इस कंटिन्यूस प्रेयर को करना चाहिए। तो देखेंगे कि आप उस गिल्ट से, उस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं और आपको आपकी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, एक नई शुरुआत मिलती हुई नज़र आ रही है उस स्टक की, जो भी स्टकनेस से बाहर निकलने के बाद। और कुछ एक के लिए ये भी हो सकता है कि वो अपने रिलेशनशिप में या
कोई लव रिलेशनशिप में उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, उस वजह से वो स्टक हो रहे हैं। सामने वाले पर्सन ने बहुत दिल तोड़ा है, बहुत दुखाया है दिल आपका, और आप अपने आप को काफ़ी गिल्ट में डाल रहे हैं कि मेरी क्या गलती थी, या मैंने ही कुछ गलत कर दिया है। तो अननेसेसरी अपने आप को गिल्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को विक्टिम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ उसे एक्सेप्ट करें, सरेंडर करें और आगे की ओर बढ़ें। तो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही है, और आप पानी खूब सारा पी सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप की लाइफ को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसको सही गलत के पलड़े में तोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। हर ईच एंड एवरी मोमेंट हमारी लाइफ में डिसाइडेड होता है, और वो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने पास्ट से क्या सीखते हैं और अपने प्रेजेंट को किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं। तो मेहनत करिए, ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, और आने वाले समय में आपको जिस भी चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें एक ग्रेट विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। लव रिलेशनशिप में आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो शादी पक्की हो सकती है, जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्रमोशन होने की चांसेस हैं, ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं, और कोई हायर पोस्ट पे जाने की चांसेस है। कोई आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें आप काफ़ी बिजी हो रहे हैं, जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन ये कह रही है कि जो भी स्टक की सिचुएशन है उसके लिए अपने आप को माफ़ करें, सामने वाले को माफ़ करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, खूब सारा पानी पिए, उस सिचुएशन के रिगार्डिंग जजमेंटल ना हो, अपने आप को बार बार एक ही गलती करने के लिए अलाउ ना करें। तो आने वाले समय में ये हो सकता है सितंबर मिड तक का समय हो, आप अपनी सफलता को एंजॉय भी करेंगे। तो ये थी आप सभी के लिए गाइडेंस, और होपफुली आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। और इसके बावजूद भी कोई सवाल है आपका तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन।